Hello students, question number 21 from JEE Main 2023, 12th April, shift 1. The question is, a fair n faces die is rolled repeatedly until a number less than n appears. If the mean of the number of tosses required is n upon 9, then n is equal to क्या होगा ये बताना है हमें. तो स्टार्ट करें. सबसे पहले तो अगर मैं एक नॉर्मली टेबल ही बनाऊँ तो आएगा एक्स आई और यहाँ पर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग पी आई उसका. एक्स आई अगर मैं 1 लेता हूँ यानी कि मान लो कि 1 पहले ही टॉस में हमारा नंबर जो है लेस देन एन आ जाए, तो इसका उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, n-1 अपॉन एन होगा, क्योंकि टोटल n चॉइसेस थी, उनमें से n-1 टोटल चॉइसेस होगी जो कि n से छोटी चॉइसेस होगी, क्योंकि इक्वल टू n अगर हटा दे, सिर्फ एक n नंबर ही हटा दे उससे, जैसे मान लो 6 फेस डाइस होगा तो 6 से कम नंबर आना यानी कि 1 से लेके 5 तक कुछ भी चलेगा, तो 5 चॉइसेस में होगा, 6-1 चॉइसेस में, क्योंकि 6 नहीं आएगा तो अपने आप जो है नंबर लेस देन 6 आएगा, तो n-1 अपॉन n जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. 2 टॉसेज में अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर लेस देन, सेकेंड टॉस में बेसिकली नंबर लेस देन 1 आए अगर, इसका मतलब फर्स्ट ट्रायल में 1/n प्रोबेबिलिटी के साथ में तो n ही आया होगा, और इनटू n-1 अपॉन n फिर नेक्स्ट टॉस में आया होगा हमारा रिक्वायर्ड 1 से लेके कोई भी n-1 तक नंबर. उसके बाद जब 3 टॉसेस की बात करेंगे तो 3 टॉसेस में 1/n से तो 2 टॉसेस में n आया होगा, और इनटू फिर n-1 अपॉन n प्रोबेबिलिटी से लास्ट में नंबर लेस देन n आया होगा, से लेके बस इसी तरीके से चलता जाएगा. 1/n का क्यूब आएगा, इनटू आएगा फिर n-1 अपॉन n, और इस तरीके से चलते जाएगा. अब उसके बाद फिर अगर मुझे मीन निकालना है तो बेसिकली मीन इज इक्वल टू होता है, मीन होता है समेशन पी आई एक्स आई होता है, और पी आई एक्स आई का समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इस तरीके से कर देंगे. तो यहाँ पर इन सबका सम कर देंगे बेसिकली, और उनमें ये एक्साइज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई n-1 अपॉन n आएगा पहला वाला टर्म, फिर आएगा प्लस 2 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय n-1 अपॉन n आएगा, फिर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी यानी कि 3 अपॉन n का स्क्वायर आएगा, एंड इनटू n-1 अपॉन n आएगा, प्लस 4 अपॉन n क्यूब आएगा, एंड इनटू n-1 अपॉन n आएगा, से लेके इस तरीके से इन्फिनिटी तक चलेगा. यानी कि ये मुझे सम गिवन है ऑलरेडी, n अपॉन 9 गिवन है, तो पहले इसका सम तो निकाल ही लेते हैं. पहले इसको मैं s कह देता हूँ पूरे को, और बल्कि यहाँ से हम लोग n-1 अपॉन n पूरे से कॉमन अगर ले लें, ये वाला टर्म पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, से लेके इस तरीके से सारी टर्म्स आगे आगे आएगी, 4 अपॉन n स्क्वायर भी आएगी, और आगे और भी टर्म्स आएगी इस तरीके से इनफाइनाइट तक. तो मैं इस सीरीज़ को s कह देता हूँ मैं. तो अगर इसको s कह रहे हैं तो बेसिकली मुझे वैल्यू अब निकालनी है n-1 अपॉन n, और n-1 अपॉन n को मैं 1 अपॉन 1 माइनस n लिख देता हूँ मैं, n से डिवाइड करके, और मल्टीप्लाइड बाय s कह देता हूँ उसको. तो s इज इक्वल टू है 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन n क्यूब, से लेके इस तरीके से टर्म्स हैं. अब मैं इस सीरीज़ को n से डिवाइड कर दूंगा पूरी सीरीज़ को, तो और एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख देंगे. अगर तो 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन n आएगा, प्लस 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन n स्क्वायर आएगा, से लेके 3 अपॉन n क्यूब आ जाएगा यहाँ पर. इस तरीके से टर्म मिलेगी मुझे. इन दोनों सीरीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो s माइनस s अपॉन n आ जाएगा यहाँ, तो और इक्वल टू यहाँ आएगा 1 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 अपॉन n आएगा, प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आएगा, से लेके इस तरीके से सारी टर्म्स इनफाइनाइट तक मिलेगी. ये एक्चुअली एक इनफाइनाइट जीपी है, और इसका सम लिख लेंगे. यहाँ से s कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू ये इनफाइनाइट जीपी का सम आएगा a अपॉन 1 माइनस r, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा. तो s का वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा, ये से डिवाइड कर देंगे.
ये आ जाएगा। तो फाइनली बस अब इसको हम निकाल लेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसकी निकालेंगे। तो वो ये है 1 माइनस 1/n और इंटू एस का वैल्यू ऑलरेडी वैसे n/9 के इक्वल है, इसको भी इक्वल कर दूंगा मैं, और साथ में इसकी वैल्यू अब हम यहाँ पर रख देंगे। तो 1 माइनस 1/n इंटू एस, एस का वैल्यू है 1/1 माइनस n का स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1/n का स्क्वायर है। तो ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको इक्वल टू n/9 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ले तो इधर 9 आ जाएगा और इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/n बचेगा। तो यहाँ से n मल्टीप्लाई करूँगा अगर तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 बचेगा, यानी कि n इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा जो कि हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10। थैंक यू।